पृष्ठ नंबर 367 67 चल रहा है। अब लोगों की मांग है कि महाराज जी इसकी परीक्षा है तो इसी को पढ़ा दीजिए। कल प्रसंग चला था, बहुत अच्छा, शायद आप लोगों ने ध्यान दिया या नहीं। क्या चला था, एक वाक्य बस बताता हूँ कि संसारी प्राणी दुखी क्यों है। तो इन्होंने उत्तर दिया कि ये संसार में सुख खोज रहे हैं इसलिए दुखी है। संसार में सुख खोज रहे हैं इसलिए दुखी है। तो बात सही है, जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख खोजेंगे तो दुखी तो मिलेगा। जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख खोजेंगे तो दुखी तो मिलेगा। और यदि वस्तु का स्वरूप विचार कर लें कि यहाँ सुख है ही नहीं, हमें तो जहाँ सुख है वहाँ की तैयारी करनी चाहिए। सुख कहाँ है? मोक्ष में है, इसलिए मोक्ष की तैयारी करनी चाहिए। अणुव्रत महाव्रतों को धारण करके मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। सो ये ना अणुव्रत लेने तैयार है ना महाव्रत लेने तैयार है। नियम नहीं लेने का नियम है। क्या है? नियम नहीं लेने का नियम है इनका। और उनकी कुटेव है कि हम यहीं सुखी होके दिखाएंगे, बताएंगे। अब आप बताइए, ये हो जाएंगे सुखी? बड़े बड़े जो शक्तिशाली महापुरुष तीर्थंकर आदि थे, जब वे संसार समुद्र को तैरते तैरते थक गए और वो इस संसार से पार होने के लिए रत्नात्रय को धारण करके मुक्त हो गए, लेकिन ये अज्ञानी मोही जीव यही सुखी होना चाह रहे हैं। हम तो पूजा कर लेंगे, विधान कर लेंगे, जाप कर लेंगे और कुछ कर लेंगे, दान दे लेंगे या फैसिलिटी जोड़ लेंगे ना, और अच्छी जॉब, सर्विस, बिजनेस कुछ करके और सुख सुविधा जोड़ लेंगे, बेटा बेटी के विवाह कर देंगे और सुखी हो जाएंगे। हो जाएंगे सुखी? हैं? नहीं, ये विधान कर रहे हैं, खूब पूजा कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं, बहुत कुछ पुरुषार्थ कर रहे हैं। साइड बिजनेस भी कर रहे हैं, बिजनेस के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं। जॉब से जो टाइम मिलता है वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं। नहीं कर रहे हैं? पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं ना जी। हाँ, नहीं बहुत हैं ऐसे, रिटायर हो गए। हाँ, टायर हो गए फिर भी रिटायर हो रहा है। ऐसा है। तो ये आसक्ति कहलाती है, अज्ञान कहलाता है, मोह कहलाता है, भ्रम माना जाता है। इसी वजह से दुखी हैं ये, अन्यथा इतना दुख नहीं है। भ्रम का दुख ज़्यादा होता है, अज्ञान से दुख ज़्यादा होता है। अब आगे चलते हैं। देखो कितनी, एक ही ग्रंथ में कितनी नीतियां हैं। 6557 नंबर का वाक्य देखिए। याचना करने वाला कौन व्यक्ति लघु नहीं गिना जाता। याचना बोलो या भीख बोलो, बात तो एक ही है। याचना में और भीख में ज़्यादा अंतर? वस्तुतः देखा जाए, चाहे घर का सदस्य भी क्यों ना हो,
पत्नी पति से कोई चीज़ की याचना करे, चाहे पत्नी पति से या पति पत्नी से, तब भी उसका गौरव तो कम होता है। लड़के ले लेते हैं, झगड़ के ले लेते हैं, नहीं भी कुठिया में घुस जाएंगी, ढूंढते रहो कहाँ गई। आप लोग की बात नहीं कर रहे, ऊपर रहता है, देने वाले के ऊपर। तो ये तो पक्का है कि जो भी मांगेगा, याचना करेगा, उसका गौरव कम होगा। लेने वाला नीचे जाता है। तराजू के पलड़े से देख लो आप, जिस पलड़े में वजन होगा वो नीचे जाएगा, और जो पलड़ा हल्का होगा वो ऊपर जाएगा। अलाम्बुबत, तो मड़िया के ऊपर मिट्टी का लेप लगाए, सूख गई, अब उसको पानी में डालोगे तो नीचे चली जाएगी वह। जैसे जैसे गीली होगी, मिट्टी अलग होगी, तो फिर वो हल्की होती जाएगी, तो वैसे वैसे ऊपर तक चली जाएगी। ये पक्का नियम है। इसके बाद भी वे ग्रहण करने में लगे हैं, संग्रह करने में लगे हुए हैं। तो आप चाहे घर परिवार के हों या बाहर के हों, मांगना बंद कर दीजिए। चाहे भोजन पान हो, चाहे वस्त्राभूषण हो, चाहे रुपये पैसे कुछ भी हो, तो आप बहुत गौरवशाली बन जाएंगे, सम्माननीय, वंदनीय, पूजनीय, प्रशंसनीय बन जाएंगे। नहीं, ये आपकी धारणा है, रॉन्ग ना ले जाइए। आप देखो तो सही, याचना कम करके देखो, मांगना बंद तो करके देखो, फिर देखो आपके अंदर कितना बड़प्पन आता है, अपने आप में सम्मानी बन जाओगे। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कभी किसी चीज़ की डिमांड नहीं करते हैं। मैंने एक बार 3 सूत्र दिए थे, आप लोग भूल गए होंगे पक्का। नो ऑब्जेक्शन, नो प्रॉब्लम, नो डिमांड, है ना। ये 3 सूत्र उतार लो। नो ऑब्जेक्शन, नो प्रॉब्लम, हमें किसी की चर्या चेष्टा से कोई आपत्ति नहीं है। बनाओ तो सब ऐसी चेष्टा, मानसिकता बना के तो देखो। नो ऑब्जेक्शन, जो जैसा करेगा सो भरेगा। लेकिन वही तो समस्या दिन भर टुकटा कि ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा बोलो, ऐसा नहीं ऐसा सोचो, यहाँ नहीं यहाँ जाओ। इसलिए नोक झोंक होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, अशांति रहती है। ये देखो तो करके अपना अपना काम करो, ऑब्जेक्शन नहीं लो। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, उनकी बुद्धि में जैसा आया वैसा किया। तो नो ऑब्जेक्शन। थोड़ा तो सुन के प्रैक्टिकल करो तो सही, क्या होता है देखो जरा। ऑब्जेक्शन लेना, आपत्ति जताना बंद कर दो। नो प्रॉब्लम। और थोड़ा तो ऐसा महसूस करो कि हमें किसी से कोई समस्या नहीं है। समस्या तो ये न, सुख दुख दाता कोई नान, मोह राग रस दुख की खान। भगवान को सुनाने के लिए है क्या ये? सुख दुख दाता कोई नान, आन माने दूसरा कोई भी सुख दुख देने वाला नहीं है। सुख दुख कौन दे रहा है? मोह राग रस दुख की खान। यही दुख दे रहे हैं, मोह दे रहा है, राग द्वेष दे रहे दुख। सुभी कहाँ हैं? ढूंढो उनको। कहले ये खान खुद ही है, खुद ही में है, खुद में ही ये खान खुद ही है। मोह राग द्वेष उसके अंदर है, उन्हीं को हटा दो, निकाल दो, घटा दो। पर देखो आप, राग द्वेष मोह के हटते ही सुख दुख घट जाएंगे। इनको नहीं घटाता है, राग द्वेष मोह को नहीं घटाता है, बल्कि और आडम्बर जुड़ेगा तो राग द्वेष और बढ़ेंगे। जितना ज़्यादा आराम परिग्रह विषय कषाय कोई साधनों को जोड़ेगा, उतने ज़्यादा राग द्वेष मोह नहीं बढ़ेंगे, बढ़ने ही वाले हैं।
तो ये बढ़ेंगे तो दुख बढ़ने ही वाला है, क्योंकि वो कह ही रहे हैं सुख दुख दाता आन कोई ना, दूसरा कोई नहीं है। मोह राग दुष्ट के अलावा तीसरे किसी चौथे में किसी में दुख देने की क्षमता नहीं है। इन तीनों को घटा दो, राग द्वेष मोह को, फिर कोई दुखी करे तो हमको बता देना। क्या बोला? इनको घटा दो, फिर कोई दुखी करे तो हमको बता देना। ये है, थोड़ा देखना जरा, याचना कम करके, हैं? भीतर बाहर वाला सबसे नहीं तो मांगो जरा, थोड़े तो अपने लाभांतर कर्म के ऊपर विश्वास करो। हाँ, लाभांतर कर्म का क्षेपसम होगा तो बिना मांगे भी मिलेगी चीज। किस्मत होगा तो छप्पर फाड़ के आएगा, और किस्मत से उतर जाएगा तो थप्पड़ मार के जाएगा। बिल्कुल सिद्धांत पर विश्वास करो, कर्मों की ताकत बहुत है, असीमित। पहचानो तो सही, जो लाभांतर कर्म का क्षेपसम होता है तो भी नरक में भी पड़े होवे तो यहाँ इंद्र की आज्ञा से कोई भी रत्नों की वर्षा करने लगता है। उस जीव के पुण्य है तभी वर्षा हो रही है। पाप का उदय हो तो इधर नारायण ने जन्म लिया, लाखों किलोमीटर दूर हो, प्रतिनारायण के यहाँ अपशकुन होने लग जाते हैं। प्रतिनारायण के यहाँ अपशकुन होने लग जाते हैं। ऐसा है निमित्त नैमित्तिक संबंध कर्मों का। पुण्य पाप की शक्ति को पहचानो, बहुत है शक्ति इनकी। आप अपने साधु क्या करते हैं? आहार लेने तो जा ही रहे और आकड़ी विधि ले रहे। अभी सहज में मिल रहा था, मिलने वाला था आहार, सब नियम ले लिया। ये 3 श्रीफल मिलेंगे तो जाएंगे, या 2 मिलेंगे, या कुछ नियम ले लिया। अब उस आहार को और कठिन बना लिया। क्यों? जितना ज़्यादा विधि लेंगे उतना ज़्यादा और पुण्य का बंध होगा। लवांतर कर्म का क्षेपसम होगा तो विधि बनाएगा, मिलाएगा। हमें नहीं मिलाना विधि, ना आपको मिलाना, आप तो निमित्त हैं। हम ढूंढने वाले हैं विधि को और आप बनाने वाले हैं, लेकिन मूल तो बनाने वाला कौन है? ये भाग्य है लाभांतर कर्म, वो होगा तो विधि बनेगी। आप देखिए हरिवंश पुराण में आता है कि भीम मुनिराज ने आहार के लिए निकले, ऐसी विधि ली कि कोई भाला से आहार देगा तो लेंगे। अब बताइए, भाले से आहार शस्त्र है, कौन देगा? है? लेकिन लाभांतर कर्म का क्षेपसम था तो भाले से भी आहार दिया। शायद 997 पेज पे देख लेना आप, हरिवंश पुराण के लिखा है। तब से चम्मच से आहार देना चल गया। भीम मुनिराज ने भाले से आहार लिया तो चम्मच से आहार देने लग गए लोग। तो शांति साहु जी महाराज ने इतनी कठिन विधि ली, बैल के सींग में गुड़ लगाओ तो आहार लेंगे। अब बताइए, सोचो कितना विश्वास है अपने कर्म के ऊपर, पुण्य के ऊपर, कि नहीं मेरे लाभांतर कर्म का उदय होगा तो मिलेगा। और एक बैल सही में परिया फंसा के छोटी घूम रहा सींग में, हाथ में घड़ी लेके पड़ गए। ये कोई घड़ी लेकर पढ़ाने की विधि है? कटनी में नियम लिया। अब वो शांति शाह जी महाराज निकले, 1 चक्कर हो गया, 2 चक्कर हो गए, अब चले गए दूसरे चक्कर में। बोले अब नहीं आएंगे। वो जो घड़ी पहन के आहार देता तो उसको आहार लेते नहीं थे। सब लोगों ने घड़ी उतार के रख दी, पंडित जी ने, जगलमल लाल जी ने। अब कहे अब नहीं आएंगे, इसको उठा लो, चलो पहन लो, चले। उठाइए कि अरे आचार्य महाराज लौट के आ रहे हैं। सब ना पहन पाई ना रख पाई, हाथ में लेके हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। देखो ऐसा होता है पुण्य, वो मिलाएगा विधि, कितनी कठिन ले लो आप, होगा यदि पुण्य तो विधि मिलेगी, वही मिलाएगा। और पुण्य नहीं है तो और आप में और हम में कोई भी ताकत नहीं है, विधि भी नहीं। ऐसा पुण्य पर विश्वास तो करो, ऐसे और कठिन कठिन नियम लो तो इससे आपका धैर्य की परीक्षा होगी, साहस की परीक्षा होगी,
सहनशीलता की परीक्षा होगी, वैराग्य की परीक्षा होगी, आसक्ति घटेगी, और आपका ऐश गौरव सम्मान बहुमान बढ़ेगा। देखो तो देखो कि नहीं कुछ नहीं मांगेंगे, जो मिल जाएगा बिना मांगे वही खाएंगे। भाग्य में होगा तो मिलेगा सब, नहीं होगा तो हाथ में आया भी बाल आ जाता है, छोड़ना पड़ता है। अरे हाथ में छोड़ो, मुंह में आ जाए तो एक बार मुंह से बाहर निकालना पड़ता, दिखा नहीं पहले, बाद में हटाया कि अरे बाल है। कई बार तो ले लिया तो भी दस्त लग जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी। क्या समझ रहे हो? कितना पुण्य चाहिए डाइजेस्ट होने तक के लिए। पहले तो पुण्य होवे कि वो चीज़ मिले, लाभांत रहेगा सम के लिए। मिलने पर फिर वो पेट में जाए, पेटने में जाने के बाद उल्टी ना हो, दस्त ना हो, इंडाइजेशन ना हो, पच जाए, उसके लिए पुण्य चाहिए। तो पचने के बाद में जो पच गया है उस खून से धर्म ध्यान कर सको, ऐसा भी पुण्य चाहिए। वो यदि न्याय नीति से दिया कमाया होगा, विशुद्ध परिणाम से दिया लिया गया होगा, तो वो जो धातु उपधातु बनी है उससे धर्म ध्यान कर पाओगे। देखो जरा कितना कर्मों का खेल है, हा? नहीं तो वो विषय कषाय में जाएगा, दुरुपयोग होगा उसका। इसलिए अपने पुण्य पर विश्वास रखो, जितना त्याग तप करोगे उतना पुण्य बढ़ेगा। नहीं मांगो, नहीं मांगने से क्या बोला था, वैसे आकाश से बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन जो याचना नहीं करता है वो आकाश से भी बड़ा होता है। वैसे परमाणु से छोटा कुछ नहीं होता, लेकिन जो याचना करता है वो परमाणु से भी छोटा होता है। एकांत तो नहीं, लेकिन फिर भी वैसे ही मुनियों के लिए भी मूल गुणों में नहीं रखा कि साधु कोई चीज़ मांग नहीं सकते, उत्तर गुणों में रखा है। कदाचित मांग भी सकते हैं, लेकिन फिर भी ये है। इसलिए ऐसा काम करो ना, नहीं मांगना कुछ भी। तो दुनिया का सबसे बढ़िया याचना करने वाला व्यक्ति कोई भी हो, इंद्र भी क्यों ना हो, तो भी वो लघु हो जाएगा। जैसे ही हम मांगते हैं हमारा हृदय सिकुड़ जाता है। क्या लिख रहे? और चेतना के द्वार तत्काल बंद हो जाते हैं। इतना निकृष्ट कार्य है एक प्रकार से मांगना। याचना में मांगना, आदेश का मतलब है कि है क्या के लिए, हाँ, आदेश भी शत्रुवत होता है। आचार्य महाराज ने दीक्षा के बाद हम लोगों को अलग से कुछ दिन विशेष उपदेश दिया। उसके अंदर कहा कि आदेश नहीं देना किसी को, आदेश शत्रुवत होता है। आदेश देने पर पालन करेगा आज्ञा का तो वो अविवेक पूर्वक करेगा, जमीन को 4 हाथ नीचे देख के नहीं जाएगा, या जो भी काम करेगा वो यत्नाचार से नहीं करेगा, जीवों की रक्षा करते हुए आएगा जाएगा नहीं, लेगा देगा उठाएगा रखेगा नहीं। सो वो जो असंयम होगा, आपने आदेश दिया तो उसका दोष आपको लेगा, आपको भी दोष लेगा। आदेश देंगे, पालन कर लेगा, आपके आदेश का पालन करेगा तो आपका अहंकार बढ़ेगा, और आदेश का पालन नहीं करेगा तो आपको संक्लेश होगा। दोनों ही बात है। आदेश का पालन किया, देखा, आदेश देते ही बिल्कुल काम हो जाता है, अहंकार बढ़ गया, और नहीं दिया संक्लेश हो गया। हमने कहा मानी नहीं। और जिसको आदेश दोगे और वो नहीं मानेगा तो नियम से उससे द्वेष होगा, बैर हो जाएगा, घृणा हो जाएगी, उससे नफरत हो जाएगी, शत्रु जैसा दिखने लगेगा जो आज्ञा नहीं मानेगा। किसी की बात मानना, उस पर एहसान लादना है। ये सूत्र हैं बहुत महत्वपूर्ण, रहस्यमयी। किसी की बात मानना, उस पर एहसान लादना है। आपने कुछ कहा, हमने मान लिया, अब हमने आपको दबा दिया अपने एहसान से, आपकी बात मान करके। अब हम भी आपसे अब कभी कुछ कहेंगे तो आपको भी करना पड़ेगा।
क्योंकि हमने आपकी बात मानी ना, तो अब हम कहेंगे तो आपको भी मानना पड़ेगी। बंधन हो जाता, पराधीनता हो जाती है। बहुत रहस्य है इनके अंदर। गरीबी कुछ ही चीज़ें मांगती है। गरीब आदमी को थोड़ा ही मिल जाता तो राज मिलने जैसा प्रसन्नता हो जाती है। गरीबी कुछ ही चीज़ें मांगती है, विलासता बहुत सी चीज़ें मांगती है। विलासता, अय्याशी करना है, मस्ती करना है, मौज मस्ती ऐशो आराम करना है तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए। और शौक करोगे तो कल बोला था ना, शौक तो करना ही है एक ना एक दिन। इसलिए शौक से बचना है तो शौक करना छोड़ दो। और मोह समस्त चीज़ें मांगता है। ये बहुत जबरदस्त है, एक एक सूत्र में बहुत वजन है। आप समझ लीजिए कि आपका मोह कितना है, और जितना मोह है उतना संसार है। तो मोह कितना है आप देख लो। मतलब किसी से पूछना नहीं है मेरा संसार अभी कितना बाकी है। जितना आपका मोह है उतना इतना संसार है। मोह कितना है, जितनी इच्छा है उतना मोह है। ये थर्मामीटर है। यदि देखो आयु समाप्त होने के पहले इच्छाएं समाप्त हो जाएं तो समझ लो अपनी आपने संसार को घटा दिया, खत्म कर दिया। और आयु समाप्त हो गई और इच्छाएं पूरी ना हो पाई तो समझ लेना कि आपने संसार बढ़ा लिया। इसलिए मरने के पहले इच्छाओं को मर जाने देना है? मरने के पहले इच्छाओं को मर जाने देना। बिल्कुल। एक और अभिलाखा है। वो एक ही अभिलाखा आपके संसार को बढ़ा देगी। इसलिए परमोत्तम तीर्थ है इच्छाओं का खत्म हो जाना। कुछ नहीं चाहिए आपको, समझ लो आप बहुत बड़ा तीर्थ करे आए हैं। आपने बहुत बड़ी जंग जीत ली, महाभारत जीत लिया, बहुत बड़ी विजय हासिल कर ली कि आपको अब कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल कुछ भी दिखे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जिस दिन ये निकलने लगे समझ लेना अब आपके संसार का अंत आ गया है। और ले आओ, और ले आओ, और ले आओ, जे भी दे दो, जे भी दे दो, जे दे दो। मतलब अभी आपको काफ़ी संसार में रहना है। अभी अनेक योनियाँ जन्म धारण करना है, अनेक दुख भोगना है। ये इसकी पहचान है। क्या पूछना किसी से, हम अपना कल्याण नहीं कर पा रहे। अरे कल्याण करने के लिए कौन सी ज्ञाति फावड़ा चलाना है? कल्याण करने के लिए कौन सी ज्ञाति फावड़ा चलाना है जो हमारे पास शक्ति नहीं है ज्ञाति फावड़ा चलाने की? हाँ, धर्म इतना सरल है। सच्चे मायने में तो कुछ नहीं करने का नाम धर्म है। आप करने में लगे यही तो अधर्म है। नहीं समझे? कुछ नहीं करने का नाम धर्म है और आप किए बिना मानते नहीं है। ये तो अधर्म कर रहे हैं। ऐसा है। कामनाओं का त्याग कर दें तो आवश्यक वस्तुएं अपने आप प्राप्त हो जाती है। कैसे प्राप्त हो जाती है? क्योंकि निष्काम पुरुषों के पास वस्तुएं जाने के लिए लालायित होती है। निष्काम योग जिसमें यही माने कहना चाहिए कर्म योग है। निष्काम योग ही कर्म योग है और वो कर्म योगी है। सच्चा कर्मयोगी वो है जो कर्म तो करे पर कामना ना करे। सच्चा कर्मयोगी वह है जो कर्म करते हुए भी कामना ना करे। हम तो कुछ भी करते हैं लेकिन उसके बदले में चाहिए। यही तो मजदूरी कहलाती। और क्या है? क्या कुछ किया और चाहिए, इसका मतलब ये कि मजदूर लेबर हैं आप।
जब तक मांगते रहोगे लेबर क्लास, थर्ड क्लास के ही बने रहोगे। मांगना तो मांगना होता है, हाँ? जैसे नौकर तो नौकर होता है, अब वो छोटा नौकर हो सकता है, बड़ा नौकर हो सकता है, ऐसा है। उसका नाम ही किंकर है। किंग करोमी, किंग करोमी, क्या करना है साहब, हुजूर क्या आज्ञा है, ऐसा बोलता रहता है, इसलिए उसको किंकर बोलते हैं, नौकर बोलते हैं। नहीं हम तो सर्विस कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, नाम बदल दो आप। यदि नाम बदल देने से अपने आप को बड़ा समझते तो कोई बात नहीं, है तो नौकरी, ऐसा है। तो कामना का सर्वथा त्याग कर दें तो आवश्यक वस्तुएं स्वतः प्राप्त होंगी, क्योंकि वस्तुएं निष्काम पुरुषों के पास आने के लिए लालायित होती हैं। देखो जरा क्या लिख रहा है, कामनाओं का त्याग करने से पुण्य का ढेर लग जाता है, असीमित पुण्य बढ़ता है, और पुण्य बढ़ेगा तो वस्तुएं तो आएंगे ही। पुण्यवान के पास तो सारी चीजें आना चाहती है। चक्रवर्ती है, पुण्यात्मा है ना, तो 6 खंड का वैभव देख लो आप। तीर्थंकर है, 3 लोक के नाथ है, सब सेवा करना चाहते, धर्मेंद्र, इंद्र, चक्रवर्ती। तो ये सच्चा धर्म है। कौन सा? इच्छा नहीं करना, कुछ चाहना नहीं, कुछ मांगना नहीं, ये है निश्चय धर्म, वास्तविक धर्म। ऐसे लोग पूजनीय वंदनीय होते हैं, प्रशंसनीय होते हैं, और इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। थोड़ी बहुत दिन के लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो कर्म बंधता है उसका आबादा काल पड़ता है ना। आबादा काल मतलब जैसे आपने मार्केट में केले खरीदे, अब उधर से लाएंगे, घर तक आएंगे, नहाएंगे धोएंगे, हाथ पाँव धोएंगे या भोजन करने बैठेंगे, थाली में परोसे जाएंगे, तो खरीदने से लेकर खाने तक का जो गैप है उसको बोलते आबादा। तो इतना अंतर तो पड़े, इतनी देर के लिए दिक्कत हो सकती है। कर्म बांधा है तो उसकी आबादा पूरी होगी तो उदय में आएगा, उदय में आएगा तो वो अपना फल देगा, सुख सुविधाएं देगा। तो ये आप लोगों को पुण्य कमाना है, अनुकूलता चाहते हो, सुख सुविधाएं चाहते हो, फैसिलिटी चाहते हो, बिल्कुल हृदय से भी इच्छा को खत्म कर दो। जैसे भोजन करने बैठते हैं ना पंगत में, सो परोसने वाला आता है, नहीं 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 बस बस रहने दो रहने दो, चाहिए है ही और बस 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 रहने दो। ऐसा करोगे तो नहीं होगी छह अब समलाभांतर का। ऊपर ऊपर से ऊसे ही करोगे तो नहीं होगा पुण्य का बंध, लाभांतर का छह सम। ये तो मायाचारी हो गई, इससे तो और पाप का बंद होगा उल्टा। सबसे पहले तो स्वयं की नज़रों में स्वयं को ईमानदार बनना है, दूसरों की नहीं। स्वयं की नज़रों में स्वयं को से ईमानदार बनना है। स्वयं की दृष्टि में जो ईमानदार बन जाता है उससे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं होता। क्योंकि फिर वो अकेले में रहे, चाहे अंधेरे में रहे, चाहे एकांत में रहे, कहीं भी रहे, वो ईमानदारी से ही काम करेगा। स्वयं की दृष्टि में ईमानदार बनी है ना, उसे विश्वास हो गया है कि कोई नहीं देख रहा है लेकिन परमात्मा और आत्मा तो देख रही है, ये दो तो साक्षी हैं ही, तीसरा नहीं है तो ना सही। आत्मा और परमात्मा साक्षी हैं, गवाह हैं, देखने वाले हैं, ये वॉचमैन है पक्के। इसलिए ईमानदार जिस दिन बन जाएंगे उस दिन पुण्य की कमी नहीं रहेगी, ढेर लग जाएगा पुण्य का। ईमानदार बन जाए, निष्काम कर्मयोगी बन जाए, इच्छाओं का त्याग कर दे तो पुण्य बढ़ता है। आप मांगते हैं, मांगने से उल्टा पुण्य घटता है। और फिर भी यहाँ मांगे तो घटना है जब फिर और रागी द्वेषी कामिक क्रोधी दूसरे देवी देवताओं के पास जाके मांगे तो और ही अनंत गुणा पाप बंधना है। क्योंकि आपको पात्रता का ज्ञान नहीं ना, योग्यता को नहीं जानते पहचानते हो ना। जिस किसी को भगवान मान लिया, जिस किसी को देव मांग लिया, जहाँ कहीं मांगने लग गए, विवेक ही नहीं रहा।
तो ऐसा है धर्म। लोगों की धारणा उल्टी है, वे कुछ करने को धर्म समझते हैं, लेकिन आचार्य कह रहे कुछ नहीं करने का नाम धर्म है। नहीं तो भगवान हाथ पे हाथ रखे बैठे, इनको काय को धर्मात्मा कहते हो आप? हाँ, ये कुछ कर तो है ही नहीं रहे, इनको ठलुआ बोलो ना, निठल्ले। हाँ बोलो, कुछ तो नहीं कर रहे। क्यों पैर में पैर फंसा के बैठे हैं? क्योंकि कहीं जाना नहीं बाकी रहा। क्यों हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं? क्योंकि कुछ करना बाकी नहीं रहा। क्यों नासिका को देख रहे हैं? नासिका को नहीं देख रहे हैं, वो अपने आप को देख रहे हैं। नासिका मडगाड़ आ गया बीच में, अपने आप को देख रहे हैं भगवान। धर्म ये है, स्वरूप ये है। ऐसा करना है, कब करना है आपके ऊपर है। आज करो या कल, करना तो यही है, चाहे अनंत काल बाद करो। ऐसा करोगे तभी सुखी होगे। भगवान इसलिए तो दर्शन करने आते, काहे के लिए आते? चावल चढ़ाने आते, कुछ मांगने आते हैं कि ये दर्पण के समान है, इनको देखने आते हैं कि हमें भी ऐसे ही करना है, हमारा भी स्वभाव स्वरूप ऐसे ही है, हमारा भी लक्ष्य उद्देश्य मनुष्य पर्याय का यही है कि हमको भी ऐसे बनना है। सो ऐसे तो बनने की भाव ही नहीं आते। भगवान परीक्षा में पास हो जाए, कि भगवान ये हो जाए, कहीं भगवान केस हो जाए, कहीं ये ज़मीन हमारी बिक जाए, कहीं वो उधारी मिल जाए, पता नहीं क्या क्या मांगते। हाँ, बहुत अच्छी बात है। सम्यक दृष्टि लोग हों तब तो। यहाँ तो कौआ की बीट भी नहीं बच रही। आप चक्रवर्ती की संपदा को कौआ की बीट कह रहे हो और इंद्र की वैभव को कौआ की बीट कह रहे हो। यहाँ तो कौआ नहीं, वास्तविकता है। सम्यक दर्शन हो तो वो दृष्टि आए तो आपके अंदर। इतना श्रद्धांत तो हो कि मेरे पास 3 लोक की संपत्ति से भी कीमती संपत्ति है खुद। अनंत चतुष्टा के धनी तुम ही हो सरताज। भगवान ही अकेले सरताज हैं क्या? हम नहीं हो सकते हैं? हम क्या मोहताज ही रहेंगे? बोलो, मोहताज नहीं रहेंगे। यदि भगवान जैसा करेंगे तो हम भी सरताज बन जाएंगे। देखो कितना अद्भुत लिखा है कि आप कामनाओं का त्याग कीजिए, वस्तुएं खुद आपके पास आने के लिए लालायित रहेंगी। कामनाओं का त्याग करने से इतना पुण्य बढ़ता है। पुण्य बढ़ेगा, लाभांतर का शब्द होगा तो लक्ष्मी तो तीर्थंकर की जैसे चरणों के नीचे सोने के कमल बिछते हैं। सोने की कमल चरणों के नीचे क्यों बिछाए जा रहे हैं? किसी को तो यहाँ पर कान में और सिर में बेंदी लगाने के लिए नहीं मिल रहा है सोना है? माथे पे बेंदी लगाने नहीं मिल रही, किसी के चरणों के नीचे सोना बिछाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इच्छाओं का त्याग कर दिया है। उससे इतना पुण्य बढ़ गया है कि चरणों के नीचे लक्ष्मी चल रही, लौट रही है, अपना सौभाग्य समझ रही है। ये कामना है त्याग करना है। कामना और वासना 2 चीजें हैं। कामना प्रार्थना को खोखला कर देती है, तो वासना साधना को खोखला कर देती है। ये 2 चीजें यदि खत्म हो जाएं तो प्रार्थना भी बलवती हो जाए और साधना भी बलवान हो जाए। सो हम प्रार्थना तो करते पर कामना नहीं छोड़ पाते, और साधना तो पर करते पर वासना नहीं छोड़ पाते, इसलिए सफल नहीं हो पाते। ऐसा है। सो कामना का त्याग ही सच्ची प्रार्थना है और वासना का त्याग ही सच्ची साधना है।
ये प्रयास करना, ये श्रद्धान करना, ये भगवान से अंदर में ये भाव तो रखो कि कब धन्य सो अवसर पाऊँ जब निज में ही रम जाऊँ, कर्तादिक भेद मिटाऊँ रागादिक दूर भगाऊँ। ऐसी प्रार्थना करो तो सच्ची प्रार्थना है। सो वो तो करते नहीं, क्या करेंगे, मांगेंगे तुमने इनको ये दिया है, उनको ये दिया है, उनका ऐसा किया है, इनका ऐसा किया है, सो मेरा भी कर दो, मेरे करने में क्यों देरी कर रहे हो, नहीं बोलते। स्तुति में बोलते हैं अंजन से किया काम ही दुख में तो अंतर्यामी। ये है। तो जो मुनि तप चारित्र सद्गुणों के द्वारा मेरु के समान गुरुत्व को प्राप्त हुआ है, वह भी याचना के द्वारा आग की रुई के समान लघु हो जाता है। सुन रहे हैं? जिन्होंने तप त्याग किया है, साधना की है, उससे वो समेरु के समान ऊंचे हैं, गुरुतर हैं, भारी हैं, कीमती हैं, वजनदार हैं। वे भी यदि याचना करें तो राख आग की जो रुई होती ना उसके समान हल्के हो जाए। इतनी लघुता आ जाती है, इतनी निकृष्टता आ जाती है। आग की रुई, अकौआ की रुई, इस गद्दे वाली रुई से वो और हल्की होती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमको किसी से कुछ मांगना ना पड़े। ये सबसे बड़ी साधना है, ये सबसे बड़ी प्रार्थना है, ये बड़प्पन है। ऐसा है। मुनि महाराज भी जब हल्के हो जाए, इंद्र भी लघु हो जाए, तब फिर सामान्य लोगों की तो बात ही क्या। उसमें भी स्थान देखना चाहिए, किससे क्या कब कैसा कहना है, क्या किस व्यवस्था किसके जिम्मे है, उसको देखते हुए बहुत सावधानी से, जिससे हमने जरा भी कुछ मांगा कि हमारा पुण्य खत्म हुआ। जैसे दुकानदार से जरा भी कोई सामग्री मांगी कि हमारे जेब के पैसे गए। आप ऐसा ही मान के चलिए, जैसे दुकानदार से सामग्री मांगते हैं तो पैसे, जेब के पैसे कम और ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे ही हम जैसी किसी से कोई चीज़ मांगते हैं, हमारा पुण्य खत्म हो जाता है। पक्का है। जैसे आप नहीं मांगेंगे तो आपका पुण्य और ढेरों ढेर बढ़ता चला जाएगा। ये है, ये बहुत बड़ी साधना है कि किसी से कुछ नहीं मांगना, किसी से कुछ नहीं लेना और मांगते ही रहना। जो मांगते ही रहते हैं उनको कितना पाप बांधते होंगे। मांगने के ही काम करते हैं, भीख मांगते रहते, याचना करते रहते, उनका क्या होगा, कितना पुण्य खर्च होता होगा। और कई बार तो मांगने से भीख भी नहीं मिलती। क्यों? पल्ले में पुण्य बचे ही नहीं, मांगने से भी नहीं मिल रही। इसलिए कहाँ तो एक इतना पुण्य है कि बिना मांगे सब कुछ देने तैयार है सामने वाला। मना करो तो जबरदस्ती रख जाता है। नहीं, ये तो आपको स्वीकार करना होगा, इतनी कृपा तो मेरे ऊपर करनी होगी। दे रहा है जबरदस्ती, ऐसा पुण्य है जबरदस्त। और एक और बाबूजी 2 रुपया मिल जाए, आपके बाल बच्चे सुखी रहें, सब देखो जरा, मतलब दुआएं इतनी सस्ती हैं। ये अपन को समझना है, धर्म का रहस्य समय छुपा है। बिल्कुल कामना और वासना और याचना, इन सब को जैसे जैसे ख़त्म करेंगे वैसा वैसा आपका व्यक्तित्व बहुत निखार को प्राप्त हो जाएगा। आत्मा हल्की हो जाएगी, कर्मों के भार से रहित हो जाएगी और वैसे गौरव की अपेक्षा से गुरुता को प्राप्त हो जाएगी, सम्माननीय हो जाएगी, वंदनीय हो जाएगी। समय अपना हो गया, अगली क्लास का टाइम। जा वाणी के ज्ञान ते
ये पढ़ रहा होगा ऐसे।